ओम शांति। आज सुनते हैं 1 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने आत्मा आत्मा आत्मा, बच्चे अपने को आत्मा समझेंगे तो फिर बच्चे बाप की याद भी ठहरेगी। सबसे पहले पहले तो बच्चों को यही प्रैक्टिस करनी है, क्या कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, आत्मा बोलती है, आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है। ये आत्म अभिमानी बनने की पक्की प्रैक्टिस चाहिए, फिर बाप याद ठहरेगी, नहीं तो याद नहीं ठहरेगी। देह अभिमान में होंगे तो याद नहीं ठहरेगी। इसलिए बच्चों को ये आत्म अभिमानी की खूब प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा आज बार बार मुख्य बात ही है कि बच्चे खुद को आत्मा समझना है। फिर बाबा ने कहा मैं सुप्रीम रूह हूं, तुम रूह हो, मैं सुप्रीम रूह हूं। तो मैं भी बच्चे, तुम बच्चों को क्यों मेरे लिए गाया जाता ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, मैं हूं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तुम सब आत्माओं का बाप। तो फिर ऊंचे ते ऊंचे बाप की तुम हो ऊंचे ते ऊंची संतान। तो सदा बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप को भी याद करना है। हाँ, याद में बच्चे, इस याद में कहीं कहते हैं बाबा क्या करें, याद नहीं ठहरती है। बच्चे इसके लिए एकांत चाहिए, इसके लिए बच्चे फुर्सत निकालनी चाहिए। सारा दिन तुम और कारों में फंसे रहेंगे तो फिर बच्चे कैसे याद ठहरेगी। थोड़ा फुर्सत निकाल के याद करो। आज बाबा ने कहा एकांत चाहिए। अगर तुम सचमुच दिल से बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे बच्चे। इससे बच्चे, इस याद में ही तुम बच्चों को, मेहनत है, बाबा जानते हैं मेहनत, और सबसे बड़ी मेहनत हर वक्त अपने को आत्मा समझना, ये भूलना नहीं चाहिए बच्चों को। तो उसमें मेहनत है। फिर आत्मा समझेंगे तो बच्चे झट बाबा की याद आएगी। और फिर बाबा ने कहा बच्चे बाबा की याद आएगी तो फिर वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो क्या वर्षा देते बाबा? बाबा वर्षा देते बच्चे आयुष्मान बाबा, तुम्हारी लंबी आयु हो। सतयुग में तो 150 वर्ष आयु होती है। हमारा भाव, काले मृत्यु होती नहीं है, स्वेच्छा से शरीर छोड़ के दूसरा लेते हैं। तो तुम्हें ये वरदान मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा नादी बना बनाया ड्रामा है। ये आत्मा जो तमो प्रधान थी फिर धीरे धीरे सतो प्रधान बनी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तो बच्चे पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस भक्ति कल्ट और बच्चे ज्ञान कल्ट, पहले भक्ति कल्ट चला फिर आधा कल्प ज्ञान कल्ट चलता। या सतयुग में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, वहां बच्चे स्वतः ही आत्म अभिमानी हैं। देह अभिमान में ही सारे विकार आते, देह अभिमान में ही उल्टी सुल्टी चलन होती। इसलिए बच्चे, बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा बाबा को सर्विसेबल बच्चे प्यारे लगते हैं, बच्चों को सर्विस करनी है। बागवान आते हैं ना बगीचे में तो पहले फूलों पे नजर जाती है। यहाँ भी ये बागवान है, बेहद का बागवान, आके तुम सब फूलों को देखता है कि वाह कितने सुंदर खिले हुए मेरे फूल हैं। तो उन फूलों पर नजर पहले जाती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तुम बच्चे सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। हाँ, जो डिसर्विस करेंगे वो दिल पे थोड़ी चढ़ेंगे, बाबा ने कहा। इसलिए बच्चों को सदा देही अभिमानी बनेंगे तो सर्विसेबल बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने से, आत्ममानी बनने से, बाप की याद से तुम्हारे अंदर दैवी गुण भी आएंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम्हारे अंदर ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाएगी। तो बाबा ने कहा संपूर्ण पावन बन जाएंगे। जितना जितना याद की यात्रा पे रहेंगे संपूर्ण पावन बन जाएंगे। अभी बाबा आकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तुम हो बाबा के एडॉप्टेड बच्चे। भगवान ने जिनको एडॉप्ट कर लिया और क्या चाहिए। सबसे बड़ी किस्मत तो ये है।
तुम बच्चों को बाबा एडॉप्ट करता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गाया जाता है ना, ब्रिकुटी में चमकता है जब सितारा, गरीबा नू लगदा है साहेब प्यारा। तो बच्चे भ्रिकुटी में ये आत्मा रहती है ना, आत्मा रहती है और यही चमकता है सितारा। सबको, खुद को भी ये समझना है और औरों को भी इसका अभ्यास कराना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे, तुम बच्चे क्या करते हो, जिसके माथे मामले उसको कैसे नींद आए। ब्रह्मा बाबा के माथे तो सबसे अधिक मामले हैं, तो उसको नींद कैसे आए, पर नींद आती थी अच्छी। नींद भी प्यार से सोए, पर टू मच नहीं, जितना चाहिए उतना, थोड़ा नींद कर, निद्राजीत थे। माथे मामले, सेवा भी करो लेकिन बैलेंस भी रखो, याद का और उसका भी बैलेंस रखो। फिर बाबा ने कहा बच्चे आशीर्वाद कहते, आशीर्वाद है, बाप आशीर्वाद थोड़ी करता है। बाप तो कहता है मैं तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूँ, जो पढ़ के तुम, ये है गोडली यूनिवर्सिटी, इसमें तुम पढ़ाई पढ़ते हो, बाप पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते उन पे ऑटोमेटिकली आशीर्वाद हो जाती, फिर उनको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। स्वतः आशीर्वाद, बाप के श्रीमत कदम कदम पे जो चलेगा उस पे स्वतः ही आशीर्वाद हो जाएंगे, उसको किसी के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ बाबा आया है तुम सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। हाँ क्यों? क्योंकि अभी ये वानप्रस्थ अवस्था है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब तुमको बेहद का संन्यास करना है, सब तरफ से बुद्धि को समेट के एक बाप में बुद्धि को लगाने वाले, ऐसा बनना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे देखो, बेहद के बाप से तुम वर्षा लेते हो ना, तो वर्षा तुम बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। तो तुम इस वर्षे को कभी नहीं भूल सकते, वर्षा सदैव याद रखना चाहिए। जितना वर्षा याद रखेंगे उतना ही महान बनेंगे। हाँ, कितना ऊंचा संगम का भी वर्षा याद रखो, कितना बड़ा वर्षा मिलता, पढ़ाई का वर्षा, पालना का वर्षा मिल रहा है। बाप बन के पालना दे रहे, टीचर बन के पढ़ाई दे रहे और सतगुरु बन के वरदान दे रहे, तीनों चीजें बाबा देते हैं। हाँ, तो ये बाबा ने कहा ये बच्चों को सदैव वर्षा, भविष्य का भी, ये हो गया संगम का, फिर भविष्य का भी वर्षा याद रखो। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले, सर्व लगावों से मुक्त भव। ये परमात्म ज्ञान की नवीनता है। क्या? पवित्रता। पवित्रता, पूर्ण पवित्रता माना सब प्रकार के लगावों से मुक्त, किसी प्रकार का लगाव ना हो, ना स्वयं की देह से, ना देह की दुनिया से, ना किसी से, ना दैहिक संबंधियों से, सब प्रकार के लगावों से मुक्त भाव। तब बाबा ने कहा कब होगा? जब ये नवीनता को धारण करेंगे। इसको अच्छी तरह से धारण करना है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ी शोभा है, यही रूहानी प्यूरिटी ही हमारी पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी को रखना है, संकल्प में भी अपवित्रता ना आए, ये दृढ़ संकल्प रखना, किसी भी देह का जरा भी आकर्षण ना हो। आज की मुरली में स्लोगन था क्या कि बच्चे पवित्रता ही वास्तव में सबसे बड़ा, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धड़ पर ये धर्म ना छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए लेकिन तुम्हें धर्म नहीं छोड़ना है, तुम्हें बड़ा पक्का रहना है। इसलिए बहुत ही उसमें सुदृढ़ स्थिति बनानी है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इतना है निश्चय, कैसा वाइब्रेशन हो, कैसा कोई व्यक्ति टेस्ट करे, सिर धड़ से अलग हो जाए, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, फिर भी हम बाबा तेरे से की हुई प्रतिज्ञा उसको नहीं छोड़ेंगे, संकल्प में भी नहीं मिस करेंगे, स्वप्न में भी नहीं मिस करेंगे।
ये है धरत पर ये धर्म न छोड़िए का वायदा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।